हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एस सी मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेखपाल का सीरीज क्लास 1 आपको सबसे पहले भारतीय विकास ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में पहला क्लास लेने जा रहे हैं। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारी क्लासें जितनी भी हैं सब फ्री प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसमें लेखपाल से संबंधित आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको ग्राम विकास से संबंधित 5 मार्क्स में पूछा जाएगा उसको आपको इतना सारा डाटा प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि आप इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो हम चलते हैं, हमारा सबसे पहला क्लास है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। तो इसमें देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट, ये कई किताबों से इसको लिया गया है और आपको छोटा से छोटा मैटर करके इससे बाहर, इस क्लास से बाहर आपके थियरी क्लासेज में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलते हैं, हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है भारतीय ग्राम की संरचना, ग्राम सभा की संरचना। इसमें देखते हैं कि सबसे पहला क्या है भारतीय ग्राम सभा की संरचना। पहला है कि मानव विकास के स्थानों को विद्वानों ने उनकी जनसंख्या, मकानों की बनावट तथा प्रशासन तथा वैधानिक एवं सरकारी आधार पर कई भागों में विभक्त किया है, जिनमें पुरवा है, कस्बा है, आपका गांव है, नगर है, महानगर तथा प्रदेश या क्षेत्र प्रमुख है, जिनमें गांव व कस्बे तथा नगर प्रमुख स्थान है। तो जो भारतीय ग्राम सभा की संरचना बताया गया है जो विद्वानों के द्वारा, वो विद्वान जनसंख्या का आधार माने, मकानों को माने हैं कि कैसे उसकी बनावट है, प्रशासनिक जो क्या है, वैधानिक क्या है, और सरकारी आधार को माना, जिसमें आपका पुरवा, कस्बा, गांव हो गया, नगर हो गया, महानगर हो गया, या प्रदेश या क्षेत्र के प्रमुख को माना है। लेकिन इन सभी में गांव व कस्बे तथा नगर जो है प्रमुख स्थान माना गया है आपका। तो विद्वानों के अनुसार जो ये दिया गया, जिसमें गांव को व कस्बे को क्या माना गया, नगर को प्रमुख स्थान माना गया है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि विद्वानों के अनुसार भारतीय ग्राम सभा की संरचना में किसको प्रमुख स्थान दिया गया, तो आपका आंसर होगा गांव व कस्बे तथा नगर प्रमुख स्थान माना गया इसको। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है गांव एवं ग्रामीण समुदाय। गांव एवं ग्रामीण समुदाय चलते हैं। गांव एवं ग्रामीण समुदाय में भारत गांव का देश है, जिसमें 70% गाँव में निवास करता है, जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ये देखा गया कि मैक्सिमम लोग किस पे निर्भर होते हैं, कृषि पे निर्भर होते हैं। किस पे निर्भर होते हैं, कृषि पे निर्भर होते हैं। तो आज के समय में देखा गया है कि जो भारत है उसमें 70% भाग जो गांव में निवास कर रहे हैं लोग वहां के हैं, 70% लोग कृषि में क्या है, व्यवसाय से जुड़े हैं, कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं। नेक्स्ट, अब गांव एवं ग्रामीण समुदाय में भारत में पहले जो विद्वान है उसके द्वारा दिया गया है, जो सैंडरसन एक वैज्ञानिक थे, सैंडरसन के द्वारा ये बताया गया कि एक ग्रामीण समुदाय में स्थानीय क्षेत्र के लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया और उनकी संस्थाएं सम्मिलित हैं। तो सैंडरसन ने गांव एवं ग्रामीण समुदाय से संबंधित क्या कथन है इनका, कि यदि कथन आपको आ जाता कि एक ग्रामीण समुदाय में स्थानीय क्षेत्र के लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया, जो समाज के द्वारा, समाज के अंदर लोगों के द्वारा जो भी क्रियाएं और उनकी संस्थाएं सम्मिलित हैं, उसको क्या बोल दिया गया, गांव एवं ग्रामीण समुदाय बोल दिया गया। तो ये किसका कथन है, सैंडरसन का। नेक्स्ट है हमारा मेरिल एवं एल्ड्रिज ने क्या बोला कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्रक के चारों ओर संगठित होते हैं। तो मेरिल एवं एल्ड्रिज ने ये बोला कि जो हमारा गांव है वो छोटे से केंद्र चारों ओर क्या होते हैं, ये संगठित होते हैं। उसमें छोटे से जगह में जो भी व्यक्ति या जो भी ग्रामीण से समुदाय से लोग हैं वो क्या रहते हैं, इसी के चारों ओर क्या होते हैं, संगठित होते हैं। ये कथन किसका है, मेरिल एवं एल्ड्रिज का। नेक्स्ट हमारा जो है हेडिंग, गांव या ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता इसमें दिया गया कृषि मुख्य व्यवसाय। भाई आज के समय में जो ग्रामीण समुदाय है उसका कृषि क्या है, मुख्य व्यवसाय है।
लगभग 70 से 75% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर क्या है, आश्रित हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगर इस क्वेश्चन में आ सकता है कि कृषि मुख्य व्यवसाय जो गांव ग्रामीण समुदाय है उसमें कितने लगभग परसेंट लोग कृषि से संबंधित है, तो 70% से लेकर 75% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे है, कृषि पे आधारित है, आश्रित है। नेक्स्ट जो दिया है प्रकृति से निकटता। अब गांव समाज है, गांव के लोग हैं, तो जो इनका कृषि या पशुपालन जो भी निर्भर करता है, ये प्रकृति के एकदम निकट रहते हैं, प्रकृति से इनका जुड़ाव रहता है। हमेशा ये क्या करते हैं, चाहे जो भी हो, गांव या गांव के लोग कृषि हुआ, पशुपालन कर रहे हैं, इनका क्या होता है, प्रकृति से क्या होती है, हमेशा निकटता होती है। नेक्स्ट है धर्म, प्रथा एवं रूढ़ियों का महत्व। आज भी गांव में देखा गया है जो धर्म है, प्रथाएं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, रूढ़ियाँ, जन रीतियाँ, सामाजिक नियंत्रण, अनौपचारिक साधन है ये। आज भी हमारे गांव समाज में धर्म को की प्राथमिकता दी जाती है, रूढ़ियाँ जो चली आ रही हैं, जन रीतियाँ, सामाजिक हो, ये क्या है, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा भी क्या है, प्रचलित है। जो नेक्स्ट है कम घनत्व का जनसंख्या क्षेत्र। बर्ट्रांड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि कम जनसंख्या क्षेत्र को भी गांव का दूसरा प्रमुख आधार बताया। तो आज भी गांव में जनसंख्या क्या है, कम होती जा रही है, लोग गांव से नगरों की तरफ विस्थापित हो रहे हैं, क्योंकि गांव में उतना आपका जो रोजगार है उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके कारण लोग गांव से नगरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो इसमें अगर ये कथन आ सकता है कि बर्ट्रांड ने क्या बोला है, तो इन्होंने ये कथन दिया कि कम घनत्व के जनसंख्या क्षेत्र को भी गांव का दूसरा प्रमुख ये क्या माने, आधार माने। नेक्स्ट हमारा है ग्रामीण परिवर्तन तथा समस्याएं। अब जो ग्रामीण में परिवर्तन रोज हो रही, जो समस्याएं हो रही, जैसे बिजली का, स्वास्थ्य से संबंधित सही अस्पताल नहीं है, ये लगभग सारी चीज़ें हमारी ग्रामीण में अभी भी समस्या बनी हुई है। इसमें पहला समस्या सामाजिक जीवन में परिवर्तन। जो जाति पंचायतों का प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका है, गांव में भी अंतर्विवाह या बहिर्विवाह का उल्लंघन होने लगा। संयुक्त परिवारों के स्थान पर छोटे परिवारों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो पहले हमारे गांव में जो संयुक्त परिवार होता था, अब संयुक्त परिवार के स्थान पर छोटे छोटे परिवार लोग डिवाइड हो जा रहे हैं, जिससे ये हमारे सामाजिक जीवन में जो हमारे ग्रामीण से संबंधित है, ये बहुत बड़ी क्या बन गई है, समस्या बन चुकी है। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक जीवन में परिवर्तन। गांव के चतुर्दिक विकास के लिए जो योजनाएं बनाई गई, उससे दुर्बल वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा बढ़ गई है। नए कानूनों के निर्माण से उन्हें महाजनों के चंगुल से मुक्त किया गया। पहले हमारे ग्रामीण समाज में बहुत समस्याएं थी। जो हमारे गांव समाज में जो महाजन थे, वो गरीब किसानों को अपने चंगुल में ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दे करके उनको फंसा लेते थे, और वे कभी ब्याज नहीं अदा कर पाते थे, जिससे उनको सबसे बड़ी समस्या होती थी। लेकिन आज के समय में हमारे गांव को जो चतुर्विधिक विकास जो संबंधित जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसमें दुर्बल लोगों को ध्यान में देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे नया कानून भी बनाया गया, जिससे महाजनों के चंगुल से इनको क्या किया गया, मुक्त किया गया। और लोग अब कम रेट पर ऐसी योजनाएं चल रही हैं, कृषि से संबंधित हो या और बहुत योजनाएं चल रही हैं हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि हमारे ग्रामीण के आर्थिक जो सुधार है वो काफ़ी अब बेहतर होता चला जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। इसमें एक वैज्ञानिक थे श्रीनिवास जी। श्रीनिवास ने लिखा कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है, वे प्रभु जातियों के रूप में संगठित हो गई। तो श्रीनिवास जी इसमें कहते हैं जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियां, जैसे हमारे SC ST है, जो भी इनकी जहां भी लोगों की संख्या अधिक है, उनको क्या मान लिया गया, प्रभु जाति के रूप में संगठित किया गया। तो ये श्रीनिवास जी का कथन है। यदि आपको पेपर में आ सकता है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है, उनको किस जाति के रूप में संगठित किया गया, तो प्रभु जाति के रूप में संगठित किया गया। नेक्स्ट हमारा है सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन।
तो जो फोर्थ है, मनोरंजन के लिए ग्रामीणों को अब रेडियो टेलीविज़न की सुविधाएं प्राप्त हो। आज हमारे ग्रामीण समाज में पहले केवल रेडियो टेलीविज़न की सुविधा नहीं थी, लोग नेटवर्क नहीं था बढ़िया से। आज हमारे गांव में हर एक जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा उनको बेहतर नेटवर्क प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड हैं, जिससे हमारे ग्रामीण समाज में जो सांस्कृतिक जीवन है उनका, उसमें भी परिवर्तन देखा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है गांव एक सामाजिक इकाई। ये हमारा हेडिंग है कि गांव एक क्या सामाजिक इकाई क्या है। तो इसमें जो है लुई ड्यूमा, एक श्रीनिवास जी थे, B.R. चौहान जी थे और अन्य समाजशास्त्री जितने भी हुए, अपने अध्ययन में स्पष्ट किया कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आधार पर गांव को बृहद समाज से अलग नहीं किया जा सकता। तो जो ये हमारे वैज्ञानिक थे ल्यू ड्यूमा, श्रीनिवास जी और B.R. चौहान तथा और अन्य समाजशास्त्री थे, इन्होंने ये बताया कि जो हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार है, इसमें गांव को बृहद समाज से हमारे अलग नहीं किया जा सकता। आपको इससे ज़्यादा बेहतर कंटेंट नहीं मिल पाएगा, इससे बाहर भी नहीं आएगा। जो हमारा ग्राम विकास भारती संदर्भ में है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, हमारे नोट्स से बस इतना आप पढ़ के चले जाइए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप हमारे नोट्स को एक बार बढ़िया तरीके से देख लेना और इसको टेलीग्राम पे आपको मुफ्त में इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको हमारा टेलीग्राम जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको इसका PDF फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप बेहतर से बेहतर ढंग से तैयारी फ्री में कर सकते हैं। आपको फ्री बिना पैसे के बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल जाएगा। तो चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, नगरों का अर्थ एवं परिभाषा। अब तक गांव पढ़े, ग्रामीण समाज की समस्याएं जो थी, सांस्कृतिक में परिवर्तन हुआ, कृषि महाजनों के चंगुल से मुक्त किया गया। अब आते हैं, देखते हैं कि नगरों का अर्थ क्या है। तो नगर शब्द का अंग्रेजी शब्द जो होता है सिटी होता है। क्या होता है? सिटी, जो लैटिन भाषा के सिविटास से बना है, जिसका अर्थ है नागरिकता। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत है। कुछ ने जनसंख्या को आधार माना, अभी इसके पहले आप पढ़ चुके हो कि बहुत से वैज्ञानिक जो थे उन्होंने जनसंख्या को आधार माना। कुछ ने व्यवसाय को आधार माना, तो कुछ ने ग्रामीण समुदाय के विपरीत जो है उसको नगर को परिभाषित किया कि जो भी ग्रामीण समुदाय से विपरीत हैं उसको क्या किया गया, नगरों में सम्मिलित किया गया। जैसे गांव में हमारे कृषि से संबंधित कार्य था, लेकिन नगरों में हमारी कई फैक्ट्रियां और बहुत से साधन हैं जीविका चलाने के लिए, जो कि हमारे गांव क्षेत्र में वो प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता। लेकिन अब नया अब क्या हो सकता है कि हमारे यहाँ कई योजनाएं चल रही हैं, जिससे हमारे गांव समाज का भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। एक वैज्ञानिक थे किंग्सले डेविस, द्वारा भी जनसंख्या के आकार तथा घनत्व के आधार पर नगर की परिभाषा करने में अस्पष्टता का अभाव है। तो किंग्सले डेविस द्वारा भी जनसंख्या के आधार तथा घनत्व के आधार, ये माने कि जनसंख्या का जो आधार है, घनत्व का आधार पर नगर की परिभाषा करने में इनकी भी अस्पष्टता का क्या है, अभाव है। अब देखते हैं कि नगरों की विशेषताएं क्या क्या है। जनसंख्या की बहुलता। क्यों जनसंख्या की बहुलता होगी? कि गांव से, ग्रामीण से लोग शहरों में क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापित हो रहे हैं। विस्थापन के कारण जनसंख्या क्या हो रही है, नगरों में वृद्धि हो रही है। जनसंख्या क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक भिन्नता या जनसंख्या की भिन्नता। जो सामाजिक भिन्नताएं, वहाँ ग्रामीण समाज से या कई जगह से लोग नगरों में बस जाते हैं, जिससे जनसंख्या की भी भिन्नता हो रही, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और सामाजिक क्या है, सामाजिक भी भिन्नता देखी जा रही है। नेक्स्ट है व्यवसायों की बहुलता एवं विभिन्नता। तो नगरों में जो व्यवसाय की बहुलता है, विभिन्नता भी देखी जाती है, जो हमारे ग्रामीण समाज में, ग्रामीण में अभी इसका अभाव जो है। नेक्स्ट हमारा है कृत्रिमता एवं बनावटीपन। आज भी हमारे शहरों में क्या है, कृत्रिमता है और बनावटीपन बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी
न तो कृत्रिमता है, न तो बनावटीपन है। अभी गांव के लोग के अंदर कोई तरह का बनावटीपन नहीं देखा जाता, न तो उनके अंदर कृत्रिमता की तरह देखा जाता है। वे क्योंकि हमेशा उनका जो संबंध है वो प्रकृति की क्या होती है, निकटता होती है। प्रकृति की निकटता के कारण वो क्या करते हैं कि उनके अंदर जो बनावटी है वो नहीं देखा जाता। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिवादिता। शहरों में आज भी अभी व्यक्तिवादिता बहुत ज़्यादा है। तो आपको यदि इस क्वेश्चन में अभी हम लास्ट में आपको 4-5 क्वेश्चन कराएंगे और इन सभी का जो क्वेश्चन है आपको अलग से 100 क्वेश्चन का एक 10 सेट दिया जाएगा, जिससे आपकी जितने भी इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या प्रश्न बन सकता है, क्या आ सकता है, इसको सारा डिटेल से डिस्कशन उसमें क्वेश्चन एंड आंसर में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संस्कृतिकरण। क्या है संस्कृतिकरण? जो हमारा ग्राम समाज भारतीय संदर्भ में ये देखा गया कि हमारी संस्कृति क्या क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। जो संस्कृतिकरण का प्रयोग तथा अवधारणा प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? M.N. श्रीनिवास को ही जाता है। इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक में सर्वप्रथम इन्होंने संस्कृतिकरण तथा पाश्चात्यकरण धर्मनिरपेक्षता ने नए सिद्धांतों को भारतीय समाज के सम्मुख रखा। तो श्रीनिवास जी का हमारे ग्राम विकास से संबंधित जो भी है इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान दिया है। तीनों ने संस्कृतिकरण के बारे में ये बताया कि जो भी इनकी एक पुस्तक आई जिसमें इन्होंने संस्कृतिकरण तथा पाश्चात्यकरण धर्मनिरपेक्षता से जो भी सिद्धांत थे उनको ग्रामीण भारतीय समाज के सम्मुख क्या किया, रखा। अब है हमारा आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। इसे समाज, समूह व व्यक्ति के स्तर पर समझा जा सकता है। इसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, तकनीकी एवं प्रशासनिक आधुनिकीकरण आदि के रूप में समझा जा सकता है। तो जो हमारा इस टाइम आधुनिकीकरण चल रहा है, जो हमारे समाज में इस आधुनिकीकरण के तहत परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उसमें जो उनकी आर्थिक से संबंधित, सामाजिक है या राजनीतिक है, शैक्षिक है, जो हर एक जगह आज भी ग्रामीण समाज में आधुनिकीकरण के कारण आज हमारे जो शैक्षिक स्तर है उसको ग्रामीण समुदाय में भी बहुत बेहतर कर दिया गया है। नई नई तकनीकी आ रही हैं, प्रशासनिक जो है उसको बढ़िया मेंटेन किया जा रहा है, जिससे हमारे ग्रामीण समाज में भी आधुनिकीकरण का देखा जा सकता है। हमारे ग्रामीण समाज की जो आर्थिक है, आर्थिक से संबंधित, आर्थिक में वृद्धि हो रही है। नए नए तरीक़ों से उनको खेती या कृषि तकनीकी दी जा रही है, जिससे उनकी आर्थिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। जो सामाजिक है, सामाजिक उनका तौर तरीका काफ़ी अच्छे तरीके से बेहतर हो रही है। जो शैक्षिक गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी बेहतर ढंग से अब दी जा रही हैं। गाँव में भी नई नई तकनीकें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। नेक्स्ट है हमारा M.J. लेवी। एक वैज्ञानिक थे M.J. लेवी। ये साहब क्या बोले कि मेरी आधुनिकीकरण की परिभाषा शक्ति के जड़ स्रोतों और प्रयत्न के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपकरणों के प्रयोग पर आधारित है। तो M.J. लेवी साहब, अगर यदि आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि M.J. लेवी ने क्या बोला, तो इन्होंने बोला कि जो भी शक्ति की जड़ है, स्रोत है, वो प्रयत्न के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपकरणों का प्रयोग पर आधारित है। इन्होंने उपकरणों पर क्या किया, जोर दिया। अब आता है हमारा आधुनिकीकरण की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो हमारा पहला विशेषता है नगरीकरण। नवीन जीवन पद्धतियां, आज के समय में नई नई जीवन पद्धतियों के बारे में बताया जा रहा है। मूल्यों, आर्थिक उन्मेषों का सृजन, कि नए नए ऐसे कार्य कराए जा रहे हैं, तकनीकी दी जा रही है, जिससे उनके आर्थिक उन्मेषों में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, सृजन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, आज के समय में बड़ी बड़ी औद्योगिक संस्थाएं स्थापित हो रही हैं, कंपनियां स्थापित हो रही हैं, जो कि औद्योगिकरण को आधुनिकीकरण की क्या बोला गया, आत्मा बोला गया। तो आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि आधुनिकीकरण की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा औद्योगिकरण। नेक्स्ट है हमारा साक्षरता। आज आधुनिकीकरण के कारण हमारे साक्षरता में काफ़ी वृद्धि देखी जा रही है, जिससे नए नए तकनीक हमारे स्कूलों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं कि बच्चों
से संबंधित छोटे बच्चे हों उनको अलग तरीके से खेल कूद के माध्यम से पढ़ाया जाए, जो बड़े बच्चे हैं उनको अलग तरीके से, यानी हमारा जो 20 है उसके बेस पे आज के समय में साक्षरता में क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि क्या है? जब किसी राष्ट्र की आय बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होती है। आर्थिक समृद्धि में क्या है? आधुनिकीकरण के कारण जब हमारे राष्ट्र की आय जब बढ़ेगी तो हमारी प्रति व्यक्ति इनकम भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यहाँ पे आधुनिकीकरण का विकास होता दिखता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक गतिशीलता। आज के समय में जो सामाजिक गतिशीलता है उसमें काफ़ी वृद्धि देखी गई है। लोग नए नए तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, नए नए बिजनेस अपना देख रहे हैं, जिससे हमारे सामाजिक गतिशीलता में क्या हो रही है? वृद्धि होती जा रही। अब आते हैं हम ये देखते हैं हमारा इससे संबंधित बस इस टॉपिक में एक है पंचायती राज से संबंधित, जो हमारे गांव में पंचायती राज से संबंधित जो भी विकास किया गया, इसके तहत जो भी गांव में हमारा विकास हो रहा है, इसको एक अलग से टॉपिक में हम अलग से लाएंगे, बेहतर टॉपिक बनाएंगे आपको। और इस टॉपिक में आपको पंचायती राज से जितने भी संबंधित गांव से संबंधित हैं, गांव के विकास से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, इसको एक अलग टॉपिक में पढ़ाया जाएगा आपको। अब इससे ज़्यादा इसमें भारतीय ग्राम समाज संदर्भ में हमारा नोट्स बनाया गया। इस नोट्स से ज़्यादा आपके पेपर में प्रश्न नहीं आ सकता। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 5 मार्क का है। हाँ, पंचायती राज से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है आपका, 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे पंचायती राज ऐसा टॉपिक है कि जो कि इसमें गांव से संबंधित तरह तरह की योजनाएं या तरह तरह की जो ग्रामीण समाज में आर्थिक वृद्धि हुआ या जिससे संबंधित है, इसमें आपको जो भी है जितनी भी समितियां बनी हुई हैं, बलवंत राय मेहता हो, अशोक मेहता समिति, गाडगिल समिति, इसको एक अलग टॉपिक से आपको पढ़ाया जाएगा। अब आते हैं इसमें देख लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है किस तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड कर आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है? तभी आपने पढ़े प्राचीनता, बिल्कुल है। भारतीय संस्कृति हमेशा अपने प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है, निरंतरता है। अगतिशील, सहिष्णुता है लेकिन अगतिशील नहीं है, क्योंकि ये क्या है? हमारा गतिशील है। अभी आप पीछे पढ़े कि हमारा जो सामाजिक भारतीय संस्कृति है ये क्या है? गतिशील है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण कौन सा है? अभी आपने देखे कि जो गांव समाज है संयुक्त परिवार से क्या हो रहा है? छोटे छोटे परिवारों में बंटता चला जा रहा है, संयुक्त परिवार खत्म होता जा रहा है। तो जो इससे संबंधित अब क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण क्या है, कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है चलचित्र, सेकंड ऑप्शन है व्यावसायिक उन्नति, थर्ड ऑप्शन है नगरीकरण, फोर्थ ऑप्शन है कृषि में उन्नति। तो इसमें देखा जा सकता है कि चलचित्र नहीं हो सकता, व्यावसायिक भी नहीं हो सकता, हाँ नगरीकरण हो सकता है। क्योंकि जो संयुक्त परिवार, कभी पीछे आपने पढ़ा कि संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण है। क्योंकि लोग गाँव से कहाँ जा रहे हैं? नगरों की ओर विस्थापन कर रहे हैं, जिससे संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा कि कस्बा एक नगरीय व्यवस्थापन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है? तो पहला ऑप्शन है मेयर, दूसरा ऑप्शन है कोहन, तीसरा ऑप्शन है रेडचेल, चौथा ऑप्शन है बर्गर। तो अभी आपने पीछे पढ़ा, किसने कहा था? मेयर साहब ने बोले थे कि कस्बा एक क्या है? नगरीय व्यवस्थापन है जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसे आ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है? परिवारवाद, गतिशीलता, ऋणग्रस्तता, मुकदमेबाजी। तो मुकदमेबाजी हो नहीं सकता, ऋणग्रस्तता है नहीं। तो ग्रामीण जीवन की जो प्रमुख विशेषता है वो हमारा क्या है? परिवारवाद है, जो कि अब संयुक्त परिवार से छोटे छोटे परिवारों में टूटता चला जा रहा है, विघटन होता चला जा रहा है। तो आज का ये कुछ भारतीय संदर्भ में यही ख़त्म करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतर से बेहतर आपको अपने चैनल पे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। 5 नंबर के लिए 5 मार्क्स जो आएगा आपको
5 मार्क्स दिलाने की गारंटी हमारी है। आप हमारे नोट्स को बेहतर तरीके से पढ़िए, इग्नोर मत करिए, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है, हमने लेखपाल भी निकाला था, 1 नंबर से बाहर हो गया था। तो इसलिए आपको बेहतर से बेहतर जो भी कंटेंट 5 मार्क्स में आ सकता है उसको आपको हम अपने चैनल के माध्यम से फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।